हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। आज है 5 जून। 5 जून के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो इस क्लास के अंदर करवाए जाएंगे। और इस क्लास के अंदर क्या है, इन क्वेश्चंस के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा विस्तार से भी करवाया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि क्या आपको हमारी वीडियो के अंदर जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करवाए गए हैं वो छूट ना जाए। क्या लोकसभा चुनाव का है 2024 के नतीजे रिजल्ट आ चुका है। अब क्या है, हर राज्य द्वारा अपने अपने राज्य के अंदर क्या है, पेपर्स निकाले जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाले जाएंगे। चाहे कोई भी हो, ठीक है, टीचिंग का हो, क्लरिकल का हो, ठीक है, किसी भी तरह का एग्जाम हो वो सब निकाले जाएंगे। तो आप इस वीडियो को क्या है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि क्या है, इस वीडियो के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन करवाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। 240, 280, 340 या उपरोक्त में से कोई नहीं। कितनी सीटों पर दर्ज की है जी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा आम चुनाव में? 240 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। अब कितने चरणों में हुआ था ये लोकसभा आम चुनाव 2024? ये 7 चरणों में हुआ। सातवां चरण कब हुआ था? 1 जून को। ठीक है जी। सातवां चरण 1 जून को हुआ था। 7 चरणों के अंदर क्या है, मतदान हुआ था 7 चरणों में। अब इसका डिक्लेयर कब हुआ है रिजल्ट? ये डिक्लेयर हुआ है 4 जून को। ठीक है, कल हमारा इसका क्या है, रिजल्ट आ चुका है लोकसभा आम चुनाव 2024 का। अब देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी ने कितनी कितनी सीटें प्राप्त की है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इसने कितनी सीटें प्राप्त की है? 240। फिर बात कर लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके द्वारा 99 सीटें प्राप्त हुई हैं। समाजवादी पार्टी को 37। ठीक है जी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29। ठीक है, एआईटीसी को, डीएमके को 22 सीटें प्राप्त हुए हैं। तेलुगु देशम टीडीपी को 16 सीटें प्राप्त हुई, जेडीयू को 12 सीटें प्राप्त हुई है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा सरकारी आंकड़ा है। ठीक है जी। सरकार के द्वारा ये डाटा क्या है, अपलोड, ईसीए द्वारा ये डाटा अपलोड किया गया है। अब शिवसेना की बात कर लेते हैं। तो इसने 9 सीटें प्राप्त की है। ठीक है जी, ये उद्धव ठाकरे वाली सरकार है। शिवसेना, उसके द्वारा 9 सीटें प्राप्त की गई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, शरद चंद्र पवार जी की जो सरकार पार्टी है उसके द्वारा 8 सीटें प्राप्त की गई। शिवसेना द्वारा 7 सीटें। ठीक है जी। लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा 5 सीटें प्राप्त की गई हैं। अब युजवाना श्रमिका राइट कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 4 सीटें प्राप्त हुई हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 4 सीटें प्राप्त हुई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को कितनी प्राप्त हुई हैं? 4 सीटें प्राप्त हुई हैं, सीपीआईएम को। अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। आम आदमी पार्टी को कितनी सीटों पर संतोष करना पड़ा है इनको? ये 3 सीटों पर। ठीक है जी, ये तीनों सीटें ऐसे पंजाब के अंदर प्राप्त हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 3 सीटें। जनसेना पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 2 सीटें। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2 सीटें। अब आगे बात कर लेते हैं जनसत्ता दल, ठीक है, जेडीएस को, सेकुलर को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है जी। विदुतलाई चिरू थगीला, ठीक है, काची को, वीसी को 2 सीटें। अब आरएलडी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 2 सीटें। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें। यूनाइटेड पीपल पार्टी को 1 सीट। असम गाना परिषद को 1 सीट। ठीक है जी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, सेकुलर को 1 सीट। केरला कांग्रेस को 1 सीट। ठीक है, आरएसपी को 1 सीट प्राप्त हुई है। एनसीपी को 1 सीट प्राप्त हुई है। पीओटीपीपी को 1 सीट प्राप्त हुई है। जेपीएम को 1 सीट। जेडपीएम, ठीक है, जेडपीएम को, जोरम पीपल्स मूवमेंट को 1 सीट प्राप्त हुई है। आगे है शिरोमणि अकाली दल, इसको भी 1 सीट से संतोष करना पड़ा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो, इसको भी 1 सीट प्राप्त हुई है। वातावड़ वीएसआईपी को 1 सीट। ठीक है जी। अब है मारू मुलायजी द्राविड़ा मुनेत्रा को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? इसको भी 1 सीट। आजाद समाज पार्टी है जो, एएसपी के है, उसको भी 1 सीट। और अपना दल है जो, सोनालिया एडीएल है, उसको 1 सीट प्राप्त हुई है। एच एजेएसयू पार्टी है जो, उसको 1 सीट प्राप्त हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिम मजलिस, ऑल इंडिया मजलिस ई
इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है जो AIMIM है, उसको 1 सीट प्राप्त हुई है। इंडिपेंडेंट है जो, उनको 7 सीटें प्राप्त। इस तरह से कुल क्या है 543 सीटों के ऊपर जो है 543 सीटें के ऊपर मतदान हुआ था, और इन पार्टियों के द्वारा क्या है अपनी सीटें प्राप्त की गई हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को या 5 जून को? कब मनाया जाता है ये पर्यावरण दिवस? हर साल 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है जी। दुनिया भर में क्या है मानव द्वारा क्या है अपने सुख समृद्धि के लिए पेड़ों को, प्राकृतिक साधनों का, जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे पेड़ है, ठीक है, हवा है, इस तरह से काफी सारे प्राकृतिक साधन है, उनको अब अपनी सुख समृद्धि के लिए क्या है दोहन किया जा रहा है, और मानव जीवन शैली के लिए इनका गलत उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है जी। दूषित पर्यावरण उन घटकों को प्रभावित करता है जो जीवन जीने के लिए लाभदायक है और आवश्यक है। ठीक है जी। दुनिया भर में सड़कें बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कागज इत्यादि बनाने के लिए पेड़ों का इस्तेमाल मनुष्य द्वारा किया जा रहा है। कृषि भूमि के अवशेष है जो, कृषि भूमि के अवशेष है उनको जलाने के लिए क्या है आग का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे क्या है हमारा वातावरण काफी प्रदूषित हो जाता है। ठीक है जी। ऐसे में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए हर साल क्या है 5 जून को क्या है विश्व भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस साल की क्या है पर्यावरण दिवस की थीम। प्रतिवर्ष क्या विश्व पर्यावरण दिवस की एक खास थीम होती है। ठीक है जी। इस साल जो थीम है, लैंड रेस्टोरेशन, सर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिस्टेंस। ठीक है जी। ये इस साल की थीम है। पिछले साल की बात करें तो इसकी थीम क्या थी? सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, पिछले साल ये थीम थी। आगे बात कर लेते हैं इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई है 5 जून 1972 को। ठीक है। पहली बार कब बनाया गया? 5 जून 1972। जिसमें क्या है 19 देशों ने, 119 देश है, इनके द्वारा भाग लिया गया था पर्यावरण सम्मेलन के अंदर। 119 देशों द्वारा, ठीक है, भाग लिया गया था इसके अंदर। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ये जो है अपना पर्यावरण सम्मेलन ये कहाँ संपन्न होता है? स्कॉटलैंड का के स्टॉकहोम है, उसके अंदर सम्मेलन हुआ था इसका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव पर्यावरण पर, ठीक है, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन को चिन्हित करते हुए 5 जून, ठीक है, हर साल क्या है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की थी। तभी से क्या है हमारा पर्यावरण दिवस 5 जून को विश्व भर के अंदर मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, हाल ही में स्कॉटलैंड की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? क्लाउडिया शिनबाम, जोचिटल गैलवेज, सुमाया गिलक्रिस्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नयनतारा, कैटरीना कैफ, सोनू सूद या दीपिका पादुकोण? किसे किया है जी? दीपिका पादुकोण को किया। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। दीपिका पादुकोण को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके थे और किसने नियुक्त किया है इसे, दीपिका पादुकोण को? बिस्लेरी ने। ठीक है जी, एक तो बिस्लरी हो गया। दूसरा कौन है जिसके द्वारा इसे क्या अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एक है टेक्नो। ठीक है जी। इसके द्वारा इसे क्या है दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के जो हैं गर्ग हैं तरुण गर्ग जी, उनका कहना है कि हम अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली और ग्लोबल इंडियन आइकन दीपिका पादुकोण को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करके वे रोमांचित हैं। ठीक है। उनका मैग्नेटिक चार्म और चुंबकीय आकर्षण और शानदार करियर हुंडई मोटर इंडिया के युवा और डायनामेटिक ब्रांड के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, केदार यादव या युजवेंद्र चहल? राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा तीसरा, केदार यादव जी ने क्या है सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है क्रिकेट के। अगला है जी, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तंबाकू को नियंत्रण करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है जी? नीरज चोपड़ा, नयनतारा, पीवी संधू या हर्षल पटेल?
किसे नियुक्त किया गया है जी? पीवी संधू जी को। पीवी संधू हैं जो, उनको क्या है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया? कितनों ने किया है जी? 642 मिलियन लोगों ने। ठीक है जी, 642 मिलियन लोगों ने क्या है अपने मत का प्रयोग किया। और कल को क्या है कितनी सीटों के लिए किया था? 543 सीटों के लिए। और ये कितने चरणों में होता? पहले भी हमने ये क्वेश्चन देख लिया था, 7 चरणों के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर बात करते हैं आगे, इसका निर्णय कब हुआ? ठीक है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट कब आया? ये आया है 4 जून 2024 को। अब क्या है, सरकार बनाने के लिए 9 जून तक, ठीक है, का समय है। जो भी पार्टी अपनी सरकार बनाई, क्योंकि इस साल क्या है पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला, जिस कारण क्या है किसी भी पार्टी को अपने साथ अन्य पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई जानी है, और जिसका समय क्या है 9 जून 2024 तक का है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा, हाल ही में मलेशिया ने किसे बात का राजदूत नियुक्त किया है? ईदा शीशा नोंगरांग, दातो मुजफ्फर, शाह मुस्तफा ने यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं। सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। मलेशिया द्वारा क्या है कि किसे बात का राजदूत नियुक्त किया गया है? मलेशिया द्वारा दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत का क्या है नया राजदूत नियुक्त किया गया है।